हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। लेकिन अगर इससे पहले आपने डेसिमल एक्सपेंशन वाली वीडियो नहीं देखी देन प्लीज पहले उसे देख लीजिए, तभी आज का कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हो पाएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। हाँ जी, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड सी व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। यहाँ हमारे सामने 6 पार्ट्स दिए गए हैं और हमसे बोला जा रहा है कि इन सबको डेसिमल फॉर्म में लिखिए और ये बताइए कि इन सबका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। तो हमने लास्ट क्लास में ये समझा था या हमने इससे पहले वाली वीडियो में ये समझा था कि डेसिमल एक्सपेंशन, पहली बात तो ये सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स है, तो या तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग, या फिर इनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। और टर्मिनेटिंग कौन से केस में होता है, थोड़ा याद करके बताइए मुझे, कौन से केस में टर्मिनेटिंग होता है? जी बिल्कुल, जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कौन से केस में होता है? बिल्कुल सही, जब हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता। अब बिना समय वेस्ट किए हुए जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको लॉन्ग डिवीजन ही करना है। 36/100, देखिए या तो आप पूरा डिवाइड कर लीजिए, बट क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 10 की पावर 2 है, 100 कैन बी रिटन एज 10 टू द पावर 2, तो यहाँ आपको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ सीधा सीधा हमारा जो क्वेश्चन है ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। जितने नीचे जीरो है या कह लो जितनी 10 की पावर है उतने डिजिट बार डेसिमल। फिलहाल हमें 36 में डेसिमल नजर नहीं आ रहा, यानी डेसिमल कहीं पीछे छिपके बैठा है, इसीलिए तो हमें नजर नहीं आ रहा। अगर किसी भी नंबर को मैंने इस तरह से लिखा है और आपको डेसिमल नजर नहीं आ रहा, डजंट मीन कि उसमें डेसिमल नहीं है। डेसिमल हमारा यहाँ पीछे छिपके बैठा हुआ है, इसलिए हमें डेसिमल नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ 2 डिजिट बाद बस हमारा डेसिमल आ जाएगा, सो आंसर विल बी 0.36। और ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? क्या कहीं भी यहाँ बार है या रिपीटेशन हो रही है? नहीं। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग। जी हाँ, हमें बस इतना ही करना है। चलिए अब हम अगले पार्ट पर आते हैं। 1/11, 1/11। तो यहाँ पर क्योंकि नीचे 10 की पावर नहीं है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वी हैव टू डू लॉन्ग डिवीजन। इस पार्ट में अपन को लॉन्ग डिवीजन करनी पड़ेगी और मैंने आपको बताया है जो जो न्यूमरेटर है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा, वो हमेशा अंदर आता है और डिनोमिनेटर हमेशा बाहर आता है। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले तो ये जा ही नहीं रहा, ना जाने की 0 पॉइंट। डेसिमल के बाद आपको पावर मिल जाती है एक 0 लेने की, बट अभी भी 10 छोटा है तो ना जाने की 0। नाउ टेक वन मोर 0, तो 11 9 जा 99 -1। 0 अलाउड है डेसिमल के बाद एक, बट अभी भी नहीं जा रहा, ना जाने की 0। 0 अगेन 9, 99 -1। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर बार बार 1 बच रहा है, रिमाइंडर जो है वो 1 आ रहा है। इट मीन्स ये अपने आप को रिपीट करने वाला है। यहाँ पर नजर आ रहा है बार बार 09 आने वाला है, तो डॉट डॉट डॉट। और हमने इसे इससे पहले वाली लेक्चर में समझा था, पहले वाली वीडियो में समझा था कि इस डॉट 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 को लिखने की जरूरत हमें नहीं होती मैथ्स में। या यहाँ हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं? 0.09 बार, बिकॉज ये 09 अपने आप को रिपीट करने वाला है। तो जो अपने आप को रिपीट कर रहा है आपको जस्ट उसके ऊपर बार लगा देना है। इस बार का यहाँ यही मतलब है दैट 09 इज गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ। और ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? क्या रिमाइंडर 0 आया? नहीं। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, और ये बार से ही या इन डॉट्स से ही हमें पता चल रहा है दैट इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और यू मे से रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं फटाफट से।
सबसे पहले तो थर्ड पार्ट में हमें इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना पड़ेगा, मिक्स्ड में है। तो 4 8 जा 32, 32 प्लस 1 33/8। अब आपको पता है न्यूमरेटर हमेशा अंदर जाता है एंड डिनोमिनेटर ऑलवेज बाहर। 8 4 जा 32 माइनस 1 डेसिमल 0 बिकॉज 1 नहीं जा रहा। 8 1 जा 8। देखिए आपको तब तक डिवाइड करना है जब तक या तो रिमाइंडर 0 ना आ जाए या फिर एक रिपीटिंग पैटर्न ना मिलने लग जाए। उससे पहले रैशनल नंबर्स के केस में आप रुकोगे नहीं, बिकॉज हमें बार या तो बार लगाएंगे। अगर रिमाइंडर नहीं आ रहा और रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम स्टॉप ही हो जाएंगे। तो 2 0 8 2 जा 16 4 0 8 5 जा 40 0 रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो यहाँ हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है दैट इज 4.125। एंड विच टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन? यस इट इज टर्मिनेटिंग, इट इज टर्मिनेटिंग। चलिए फोर्थ पार्ट। हाँ जी फोर्थ पार्ट। तो यहाँ 3 न्यूमरेटर ऑलवेज अंदर, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है डजेंट मैटर। सबसे पहले तो 3 छोटा है 13 से, नहीं जा रहा, ना जाने की 0। देन पॉइंट, डेसिमल के बाद अपन को एक 0 अलाउड होता है, पावर मिल जाती है दैट यू मे यूज ओनली वन यूज 0। 13 2 जा 26 माइनस 4, अगेन नहीं जा रहा, 0 लगा लीजिए। 13 3 जा 39 माइनस 1 0, क्या जा रहा है? ये तो अभी भी छोटा है, तो पहले ना जाने की 0 देन 1 मोर 0। नाउ 13 13 7 जा 91 माइनस 9 0। 13 13 13 6 जा 78 माइनस 12 0। 13 9 जा 117 माइनस 3। जैसे ही ये 3 मिल गया जरा थोड़ा ऊपर जाइए ऊपर जाइए ऊपर जाइए, यानी ये स्टेप अब रिपीट होने वाला है। 3 के बाद अपन 0 लेंगे, फिर 2 आएगा, है ना, फिर से 2 आने वाला है, फिर से अपन 26 लेंगे, तो ये रिपीट हो रहा है। अब सॉरी 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 सॉरी, हाँ जी। तो अब हमें नजर आ रहा है कि ये रिपीट होने वाला है, तो डॉट डॉट डॉट। तो बेसिकली यहाँ हमें कैसा कैसा डेसिमल एक्सपेंशन मिला? यहाँ रिपीट हो रहा है और रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पर 0.230769 टू का मतलब है अब ये रिपीट होगा, बिकॉज सेम रिमाइंडर बच गया ना 3। यहाँ देखो इस स्टेप को और इस स्टेप को, अब ये यही पूरा रिपीट होने वाला है, तो इस पूरे पर बार लगाइएगा। जी हाँ। और ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म तो नहीं होने वाला, रिमाइंडर तो 0 नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीट जरूर होगा कोई पैटर्न, बट रिपीटिंग। रिपीटिंग को ही हम रिकरिंग भी बोल सकते हैं। आप यहाँ पर रिपीटिंग के प्लेस पे रिकरिंग भी लिख सकते हैं। चलिए फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। हाँ जी, फिफ्थ में अगेन न्यूमरेटर में हमारा 2 है और डिनोमिनेटर में अपन के पास 11 है। तो इसे थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं साइड में। हाँ जी, तो न्यूमरेटर चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उसने तो हमेशा अंदर की ही जगह लेनी है, अंदर ही बैठेगा वो। और डिनोमिनेटर हमेशा बाहर। 0, तू छोटा है, पॉइंट 0। 11 11 वन जा 11 माइनस 9 0। 11 8 जा 88 माइनस 2। जैसे ही सेम रिमाइंडर बचा आप स्टॉप कर सकते हो, बिकॉज अब ये रिपीट होने वाला है। यहाँ भी 2 था, अगेन 2 बच गया। आप चाहे देख लीजिए, हम फिर से यहाँ 2 लेंगे, अगेन आप यहाँ पर 2 लोगे, अगेन ये जाएगा 1 पर 11, फिर से यहाँ बचने वाला है 9, आपको 0 लेना पड़ेगा। 8 88 माइनस दोबारा 2 बचेगा, तो यहाँ डॉट 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 लगाइए और यहाँ अपना डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए। आपको क्वेश्चन क्या आया? 0 पॉइंट, और वी कैन सी 18 is going to repeat itself, so it is non terminating
नॉन टर्मिनेटिंग but repeating, or you may say recurring decimal expansion. So now let us proceed to last part. हाँ जी, जल्दी आइए। देखिए 329 ऊपर, I mean अंदर, और 400 बाहर। तो ये तो जा ही नहीं रहा, छोटा है, जीरो ले लो। अब 8 पर करोगे तो 3200 आने वाला है, माइनस वी विल गेट 90, वन मोर जीरो। अब 2 पे करेंगे, वी आर गोइंग टू गेट 800 माइनस 100, अगेन वन मोर जीरो। तो 2 पे ही लेना पड़ेगा भैया। 800 माइनस 200, एक जीरो ले लो, 5 पर जा रहा है, 5 पर 2000, और रिमाइंडर इज जीरो। रिमाइंडर जीरो आ चुका है, कहीं कोई डॉट नहीं, कहीं कोई रिपीटेशन नहीं। तो दिस इज, यस, वेरी गुड, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग। ठीक है भाई, सभी को क्लियर है? तो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है। वेरी इजी, आपने एक बार कॉन्सेप्ट को समझा तो इट्स इजी। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए फटाफट से रीड कर लेते हैं। यू नो दैट 1/7, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर बार है भाई, बार है, सॉरी, यहाँ पर बार है। तो बोला जा रहा है, देखिए 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन ना ये है 0.142857। चाहे आप करके देख लीजिए, दिस ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इज गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ। कह रहे कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ these 5 rational numbers are without actually doing the long division, if so how। कह रहे बिना लॉन्ग डिवीजन किए बताइए कि इन सब का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, यानी जब 2 को 7 से डिवाइड किया जाएगा तो हमें हमें क्या क्वोशंट मिलने वाला है। एंड सेम फॉर द अदर नंबर्स। देखिए बहुत सरल है, मैं 2 करवा रही हूँ, बाकी आपके लिए होमवर्क। जब हम 2 बाय, अच्छा मुझे ये बताइए, कैन आई राइट 2/7 एज 2 into 1/7? कैन आई राइट यस और नो? जी बिल्कुल, आई कैन राइट। और यहाँ पर 1/7 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये दी हुई है ना, मैं तो कुछ नहीं कर रही, हमें सारी वैल्यूज दी हुई है, तो इसे पुट कर दीजिए। अब यहाँ हम कोई लॉन्ग डिवीजन नहीं कर रहे, फिर भी हमारा सॉल्यूशन आएगा, बिकॉज हमें 1/7 की वैल्यू पता है। अब आप केवल इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए। तो लेट अस मल्टीप्लाई। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 14 2 जा 28, 0 पॉइंट और बार लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए एक और मैं करवा देती हूँ, देन अदर 3 विल बी योर होमवर्क। चलिए कौन सा ले, चलिए 5/7, 5/7 ले लेते हैं। तो 5/7, just tell me, can I write 5/7 as 5 into what? 1/7 लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं बिल्कुल, क्या समस्या है? तो 5 into 1/7 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0.142857 एंड बार। अब आपको कुछ नहीं करना, डिवाइड कुछ नहीं करना, केवल इन दो नंबर्स को, दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। सो लेट अस स्टार्ट। 5 7 जा 3 कैरी 35, 5 5 जा 25 प्लस 3 2 कैरी 28, 28 5 जा कितना होता है 140, 140, हाँ 140, 140 प्लस 2 142, 42 एंड 1 इज कैरी। 14 5 जा 70 प्लस 1 71, 0 पॉइंट एंड प्लीज बार लगाना मत भूलिएगा। तो बाकी पार्ट्स होमवर्क, एंड हियर वी आर डन विद 2 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1 पॉइंट, हाँ हाँ जी 1.3। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना पेशेंट होके इन क्वेश्चंस को समझा। थैंक यू। अब जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में विद न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू क्वेश्चन।